वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विसेरस की एज ए कैरेक्टर स्टडी टाइप करेंगे कि उसने किस तरीके से हमारा इस सीज़न के अंदर से इसका सीज़न 1 में था ना, तो किस तरीके से इस सीज़न पे इसका डेवलप हुआ, ये कैरेक्टर क्या था। ये एक डिफेंस वीडियो नहीं है, बिल्कुल भी इसको डिफेंस वीडियो के हिसाब से नहीं करें। इसने काफ़ी ऐसे काम भी थे इसके जो जिस वजह से जो आगे डांस ऑफ द ड्रैगन्स को लीड कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अ डिफेंस वीडियो और रादर पर्सपेक्टिव कि उसका क्या पर्सपेक्टिव था, किस तरीके से वो जो ले रहा था, स्टेप्स ले रहा था, वो वाले जो काम कर रहा था, वो किस वजह से वो काम कर रहा था, तो उस बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अब वीडियो में जाने से पहले इसमें स्पॉयलर्स होंगे सीज़न 1 के। आगे वीडियो में जाने से पहले स्पॉयलर वार्निंग कि सीज़न 1 के स्पॉयलर्स होंगे इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 1 में हमने विसेरस को देखा कि विसेरस उस टाइम एक इंसान ऐसे वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में उस कोई हर चीज़, जिस वर्ल्ड का कोई एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसमें पता है कि हाँ जो एयर है वो लड़का ही है, ये किंग है। इसको हम लोगों ने देखा कि वो किंग भी पहले बनना नहीं चाहता था, मीनिंग कि उस ये एयर नहीं था। जब ना इसको पता था कि कभी इस सारी ज़िंदगी इसको कुछ नहीं पता था कि वो एयर बनेगा भी नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन कुछ साल पहले ही ये किंग बना था। तो अब वो अपने बेटे की कोशिश कर रहा है, एयर की कोशिश कर रहा है ताकि उसको वारिस मिले। वो बेटे की बार बार कोशिश कर रहा है और इस वजह से परेशान भी है। बीवी भी बेचारी बीमार रहती है और इसमें इसको एक चॉइस लेनी पड़ी, दोनों में से चूज़ करना पड़ा कि मतलब जो आप लोगों ने देखा था जिस वजह से एमा के साथ जो ट्रेजेडी हुई थी, वो अब वो चीज़ उसको था कि अब दोनों या तो मर जाएंगे या तो फिर मैं वारिस को तो बचा सकता हूँ। तो उसने वारिस को चुना, एमा को। मतलब वारिस को चुना उसने। और फिर जब वो वारिस भी बेचारा फिर एक ही दिन के बाद वो मर गया, तो इस शुरुआत में ही सीज़न से स्टार्ट ही बेचारे विसेरस के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, उसके बेटा बीवी दोनों मर गए। ये जो एपिसोड 1 में हमने इस तरीके से उसका जर्नी देखी कि जिस तरीके से उसकी जर्नी देखी। एपिसोड 2 में अब विसेरस को सिर्फ ये है अपने बीवी का गम हैंडल नहीं करना, उसको अपनी बेटी भी हैंडल करनी है। बेटी भी बेचारी अपनी माँ के दुख में है और बेटी भी इस वजह से उसको और बेटी इसको नुकसान बेटी भी इसको ब्लेम कर रही है कि इसकी वजह से उसकी माँ मरी, तो इस वजह से अब उसको बेटी को भी हैंडल करना है। उसने बेटी को पिछले एपिसोड में एयर भी बना दिया था, अपना वारिस भी बना दिया था, ताकि वो अपनी स्मॉल काउंसिल की बात सुन के, ताकि वो उसको कर सके, अपने भाई को रोक सके, जो भाई जिस तरह की हरकतें कर रहा था, और अपने रैन को बचा सके एज ए स्मॉल काउंसिल की बातों में सुन के। तो अब उसने बेटी को भी हैंडल करना है और उसने अपने दुख को भी, अपने बेटे और बीवी की दुख को भी उसने हैंडल करना है, आगे लेके चलना है। और साथ जब आसपास के लोग मुसलसल अभी वो पूरी तरीके से दुख से निकला नहीं है, तो अब लोगों ने आसपास प्लानिंग शुरू कर दी है उसके आसपास। उसको भी पता चल रहा है कि कोई उसकी शादी कराना चाहते हैं, जो कि वो शादी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उसको शादी करनी ही करनी है। साथ एक लड़की बार बार उसके पास आ रही है, उसका दुख हैंडल कर रही है, उसके साथ वो कर रही है। तो अब उसने उसके साथ शादी करने का फ़ैसला कर लिया है। एपिसोड 3 में अब 2-3 साल गुजर चुके हैं। वो खुश है कि उसका जो बेटा चाहिए था वो बेटा तो आ गया, लेकिन अब इस डिलेमा में है कि वो अपने बेटे को वारिस बनाएगा कि अपनी बेटी को ही रहने देगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि क्या पता कि बेटे को बनाए, काफ़ी लोग कह रहे हैं नहीं बेटी ही रहने दें, और वो भी इस बारे में थोड़ा बहुत परेशान है। मेन उसको पता है कि उसने नहीं बनाना अपने बेटे को, ये अपनी बेटी को ही वारिस रखना है, लेकिन उसको फिर भी उसको इस बारे में सोचना पड़ रहा है। जो उसका ख्वाब आया था पहले, वो ख्वाब देख रहा है, उस ख्वाब के बारे में सोच रहा है कि जिस ख्वाब में उसने अपने बेटे को आयरन थ्रोन पे बिठाया था, तो वो चल रहा है। एपिसोड 4 में उसने अपनी बेटी जो इस तरह की हरकतें कर रही है, बेटी को साथ हैंडल करना है, उसके भाई को हैंडल करना है। भाई जो बार बार उसकी फैमिली को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, भाई को वापस भेजना है, और उसने बेटी को बचाना है। एपिसोड 5 में अब उसने अपनी बेटी को, ऑब्वियसली जब इस वर्ल्ड के अंदर बार बार शादी की उम्र
तो अब उसने इस बार बार वो पिछली काफ़ी एपिसोड्स में वो सोच रहा था इस बारे में कि अब उसने अपनी बेटी की शादी करनी है ताकि उसकी जो उसका क्लेम और स्ट्रांग हो जाए, लोग कहें कि हाँ एक पावरफुल हाउस में उसकी शादी हो गई है तो ऑब्वियसली अब उसका जो शौहर होगा वो किंग कॉन्सर्ट होगा, तो उसके साथ भी लोग जितना वो रेनेरा के जितना बेटी के खिलाफ जाने की को अगर कुछ लोग जाने की कोशिश करेंगे तो हाउस जो अगर उसकी जो शौहर उसकी फैमिली भी अगर उसके साथ होगी तो फिर नहीं हो तो ज़रा स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब वेलारियंस के साथ उसकी वेलारियन जो लेनोर वेलारियन है उसके साथ अपनी शादी कर देनी है। वो टारगेरियंस के बाद वेस्टरोस का बहुत वन ऑफ द पावरफुल हाउसेस है और शिप वन ऑफ द पावरफुल फ्लीट्स भी है, काफ़ी आर्मी भी है उस और काफ़ी अमीर हाउस भी है वो वाला अमीर घर भी, तो अब उसके साथ उसकी शादी कर दी। एपिसोड 6 में 10 साल गुजर चुके हैं, उसको पता है कि उसकी जो जो नवासे हैं वो वेलारियंस के बच्चे नहीं हैं, वो स्ट्रॉन्ग्स के हैं, लेकिन वो ये बात बोल भी नहीं सकता, बात उसको ये सोच में भी नहीं आने दे रहा कि उसको पता है कि उसकी बेटी ने उसने अपनी बेटी को उसने अपने नवासों को बचाना है। अब जो गलती जो बेटी ने करना था वो तो कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे उसने बचाना है। यहाँ पे ज़रा उसकी वीक साइड भी शो हो रही है क्योंकि उसने अब उसने जो भी करके उसने अब अपनी बचाना तो है, वो अब सीधे नहीं कर सका पहले, लेकिन अब ना उसका बेटी को कन्फ्रंट कर सकता है इस बारे में, लेकिन अब फिर भी उसने उसको बचाना है, उसने अपने निवासों को बचाना है, उसने अपनी बेटी को बचाना है। एपिसोड 7 में अब उसको एपिसोड 7 में जब वो ड्रिफ्ट मार्क गया होता है, उसको अपने भाई का दुख भी देखना कि भाई की बीवी जो मर गई है इसमें, और उसने अपने भाई को वापस पाना चाहता है, लेकिन भाई अब जो है वो नहीं सुन रहा है इस बारे में। भाई उसकी इतनी बात भी नहीं कर रहा है। बेटी भी हर कोई बेटी की तरफ देख रहा है, उसको भी बचाना है, उसको भी मुसलसल उसके बारे में सोच भी रहा है। तो अब और जब एक मामला उठता है जिसमें उसके नवासों का और उसके बेटे का आपस में झगड़ा हो गया है, और उस झगड़े में बात ये भी सामने लोग कर रहे हैं कि उसने बेटी की बात कर रहे हैं और उसके नवासों की बात कर रहे हैं, और उसको अब इस बारे में बचाना है। उसने सारे लोगों को अब चुप कराना है, और उसने जिस तरीके से हैंडल किया वो वीक तरीका था उसने पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी उसने एक रूल डाल दिया कि अगर कोई इस बारे में बात भी करेगा तो वो चला जाएगा। अब ये एपिसोड 8 में इवन दो कि वो मरने वाला है, फिर भी उसने अपनी बेटी और अपने नवासे को डिफेंड करने के लिए वो यहाँ पे थ्रोन रूम में आया है। उसने पूरे तरीके से उसका जो क्लेम था उसको पूरे तरीके से रखा है, और फिर भी अब आखिरी वक्त में वो अपने बच्चों को और अपने नवासों को, मतलब रेनेरा अपनी पहली बीवी के बेटी को और अपने दूसरी बीवी के बच्चों को, अपनी पूरी फैमिली को वो इकट्ठा देखना चाहता है कि वो इकट्ठे हों, वो आपस में लड़ाई ना करें। जिस वजह से वो एक सब पर भी एक रात का खाना भी तैयार करवाता है, पूरी तरीके से डिनर करते हैं लोग, और काफ़ी लगता है कि हाँ काफ़ी बेहतर हो रहे हैं डायनामिक्स, और उसी एपिसोड के एंड पे मर जाता है। अब पूरे जिस तरीके से आपने देखा कि विसेरस पूरे तरीके से अब वो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आ गई है वो, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है। वो हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है, अपने काउंसिल की बातों में मुसलसल यकीन कर रहा है, ख़ासतौर पर अपने राइट हैंड की हैंड ऑफ द किंग की बातों पर यकीन कर रहा है पूरे तरीके से। अगर वो सोचता भी है कि मुझे ये करना है, लेकिन वो आसपास के लोगों को खुश करने के लिए, आसपास के लोगों को या परेशान ना हो जाए, वैसे वो अपने सब कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा है। हर किसी की गुड और बैड साइड्स हैं ये, लेकिन विसेरस काफ़ी अच्छे तरीके से गुड साइड में ही है। एक बैड साइड भी कि एवरीबॉडी हैड साइड। उसने अपनी बेटी के लिए इतना सब कुछ तो किया, अपने नवासों के लिए इतना सब कुछ तो किया, लेकिन पूरे तरीके से अपने जो दूसरी बीवी के बच्चे थे उनको पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया। उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, ये भी एक है, लेकिन वो उसने पूरे तरीके से ना उनको टाइम दिया, ना उनको पूरे तरीके से ट्रेन करने की कोशिश की कि अब आगे ज़िंदगी में क्या करेंगे, किस तरीके से। अगर वो जो है अगर वो थ्रोन अपनी बेटी को दे रहा है तो बेटे क्या करेंगे, अपने बाकी दूसरी बेटी क्या करेगी, किस तरीके से वो ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, उसने इस बारे में बिल्कुल भी इनको ट्रेन नहीं किया, उनको टाइम नहीं दिया। तो ऑब्वियसली दीज वन ऑफ दी मोस्ट थिंग्स कि वो ये डांस ऑफ द ड्रैगन्स को इस चीज़ ने आगे हवा दी। इस जो डांस ऑफ द ड्रैगन्स की जो आग शुरू हो रही थी, एक चिंगारी चल रही थी इस एपिसोड के अंदर, इस चीज़ ने मुसलसल उसको हवा दी कि वो बिल्कुल भी टाइम ट्रेन नहीं कर रहा था उन बच्चों को। तो या ये मेरी विसेरस की ज़रा सी एक्सप्लेनेशन थी, ज़रा सी
पर्सपेक्टिव, नॉट अ डिफेंस बट पर्सपेक्टिव वीडियो थी। तो या अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।